खबरों में आगे बात करते हैं। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले कर्नाटक का राजनीति गर्मा चुकी है। वहीं कर्नाटक में इन दिनों बजरंगबली पर सियासत गरमाई हुई है। जहां कर्नाटक में अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कांग्रेस की तरफ से की गई है, तो वहीं अब कांग्रेस ने इससे यू टर्न ले लिया है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने जैसी घोषणा करके अपनी फजीयत करवा चुकी कांग्रेस ने अब यू टर्न ले लिया है। And we have not said we'll ban any organization. बता दें कि बजरंग दल विवाद के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने अब इस घोषणा पर अपनी राय साफ की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिदम्बरम ने कहा कि कर्नाटक चुनाव घोषणा पत्र में ये नहीं कहा गया है कि संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उसमें केवल निर्णायक कार्रवाई का वादा किया गया है, जो कि नफरत फैलाने वाले सभी संगठनों के लिए चेतावनी है। चिदम्बरम ने कहा, हमारे मैनिफेस्टो में नफरत फैलाने वाले संगठनों पर कानून के तहत निर्णायक कार्रवाई का वादा किया है। The manifesto names two organizations which are extremist. They preach an extremist ideology. One is the PFI and one Bajrang Dal. So we have named two organizations. And we have not said we'll ban any organization. We said, and let him read it again, we will take decisive action under law. Under law. He should underline that. And the law will decide whether the organization should be banned or not. No individual can decide. बता दें कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल और पीएफआई समेत नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों पर कड़ी कार्रवाई का वादा किया है, जिसके बाद से इस पर सियासी पारा चढ़ गया। पीएम मोदी ने भी इस पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और इस पूरे मामले को हनुमान जी से जोड़कर कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। पीएम मोदी ने अपने कर्नाटक दौरे के दौरान एक जनसभा में कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने हनुमान जी को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। इससे पहले कांग्रेस ने श्री राम को भी ताले में बंद किया था। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। फिलहाल बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से करने पर नाराज बजरंग दल संगठन कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद से काफी आक्रोश में है और इसी के चलते बजरंग दल की चंडीगढ़ इकाई ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर पार्टी को मानहानि का नोटिस भेजा है। साथ ही संगठन ने अब इसको लेकर कांग्रेस से 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। तो वहीं बजरंग दल के इस नोटिस का कांग्रेस अब क्या जवाब देती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। और खबरों में आगे बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां पर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खोड़ा नगरपालिका प्रत्याशी रीना भाटी के प्रचार में पहुंचे केंद्रीय प्रभारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने रीना भाटी के पक्ष में वोट मांगा और साथ ही कहा कि जैसा काम नगरपालिका अध्यक्ष ने कराया है, ऐसे में लोगों में उत्साह है और लोग उसे दोबारा से वोट जरूर करेंगे। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस के चुनाव जीतने पर बजरंग दल पर बैन लगाने जैसे बयान पर उन्होंने कहा कि पहले तो कांग्रेस का जीतना ही संभव नहीं है और कांग्रेस के सलाहकार ठीक नहीं है। कर्नाटक जो राज्य है, वहां पर पवन पुत्र पैदा हुए हैं और वहां पर अंजने कहा जाता है। कर्नाटक में हनुमान जी की गदा चल रही है, चारों तरफ बजरंग बली ही हो रहे हैं और कांग्रेस का सफाया कर्नाटक से नहीं बल्कि पूरे देश भर से होने जा रहा है। कि मैं यहाँ आया, जिस तरह यहाँ का लोगों का उत्साह है और कोरोना में सेवा करते हुए, कठिनाइयां झेलते हुए, जिस तरह रीना भाटी ने 2.5-3 साल का जो कार्यकाल काम करने का मिला, उसमें जिस तरह यहाँ विकास की एकदम झड़ियां लगा दिया, गलियों में रोडें बनाना, पानी सारी नालियां बनाना, कूड़ा को बाहर ले जाना, कूड़ा घर को, और साफ सफाई, ये सारे जो कार्य है
वो पूरे खोड़ा मकनपुर नगर पालिका में रीना की सेवाएं लोगों की जुबान पर, इस नाते रीना के पक्ष में अपील करने पार्टी के निर्देश पर। उधर मेरठ में सपा के पूर्व पार्षद आसिफ मोहम्मद के कारखाने में लगी टेम्परेरी लिफ्ट टूट गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। घायलों को मदद से लिफ्ट से रेस्क्यू किया गया है, वहीं इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। घटना की सूचना पर सपा विधायक अतुल प्रधान सहित अन्य सपा नेता देर रात अस्पताल में घायलों का हाल जानने के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि पूर्व पार्षद ने लकड़ी की टेम्परेरी लिफ्ट लगाई हुई थी और घर में प्रोग्राम था, जिसकी वजह से काफी रिश्तेदार आए हुए थे। तभी लिफ्ट में एक साथ क्षमता से ज्यादा लोग चढ़ गए। पहले ही लिफ्ट कमजोर थी, उस पर ओवरटेक होने के बाद लिफ्ट का तार टूट गया और धड़ाम से लिफ्ट टूटकर नीचे गिर गई। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की मदद से घायलों को लिफ्ट से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उधर हाथरस में शहर की घनी आबादी पत्थरवाली शमशान भूमि के पास वार्ड नंबर 15 के स्थानीय लोगों ने नगर निकाय चुनाव 2023 का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। बता दें कि 1 साल से रोड पर जलभराव हो जाने की वजह से स्थानीय लोग नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं, जबकि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। पालिका प्रशासन से कई बार लिखित रूप से शिकायत की जा चुकी है, फिर भी अभी तक इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। जलभराव हो जाने के कारण भीषण गंदगी और बीमारियों से स्थानीय लोग पूरी तरीके से ग्रस्त हो चुके हैं और लोगों का कारोबार भी बंद पड़ा है और लोग भूखमरी की कगार पर आ चुके हैं। कुछ दुकानदार अपनी दुकान बंद कर पलायन भी कर चुके हैं, जिसके तहत अब इन लोगों ने बोर्ड का बहिष्कार करने का भी अब निर्णय लिया है।